आज हम बात करेंगे झारखंड की उन 5 लोकसभा सीटों की जो भाजपा के लिए सिरदर्द हैं। दुमका, खूंटी, लोहरदगा, चाईबासा और राजमहल। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर निचले स्तर के कार्यकर्ता तक इस कोशिश में खूब पसीना बहा रहे हैं। देश भर की एक एक संसदीय सीट के बारे में एक तरफ फीडबैक लिया जा रहा है तो चुनावी तैयारियां भी चल रही हैं। जहां तक 2019 के संसदीय चुनाव में झारखंड में भाजपा के प्रदर्शन की बात है तो यहां की 14 में से 11 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट उसकी सहयोगी आजसू ने जीती थी। बाकी 2 सीटों में से झामुमो और कांग्रेस ने एक एक सीट जीती थी। झारखंड में 14 में से 5 सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। भाजपा ने इनमें से 3 सीटों दुमका, खूंटी और लोहरदगा से पिछली बार जीत हासिल की थी। अब जबकि पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, उसके लिए पिछली बार का प्रदर्शन दोहराना पहाड़ जैसा लग रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ के वर्तमान सांसदों क्रमशः सुनील सोरेन, अर्जुन मुंडा और सुदर्शन भगत के राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर मतदाता खुश नहीं हैं। बाकी 2 सुरक्षित सीटों राजमहल और चाईबासा में पार्टी की समस्या यह है कि उसके पास यहाँ कोई मजबूत उम्मीदवार ही नहीं है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व अब झारखंड की इन सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल करने के लिए विशेष रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा है। क्या है इन सुरक्षित सीटों की वर्तमान स्थिति और राजनीतिक समीकरण के साथ संभावनाएं बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। उत्सव धर्मी भारतीय समाज में इन दिनों त्योहारों का मौसम तो चल ही रहा है, इसके समानांतर देश में चुनाव का माहौल भी बना हुआ है। 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव हैं तो उसके बाद देश में आम चुनाव अगले साल मई में होंगे। दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव स्वाभाविक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक आयोजन होता है, तो इस मुकाबले में उतरने की तैयारियां भी बहुत पहले से करनी होती हैं। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अभी से ही चुनावी मोड में है। पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इसलिए वह लोकसभा की सभी 543 संसदीय सीटों में से एक एक का गहन विश्लेषण कर रही है। इस काम में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर पार्टी के निचले स्तर तक के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। झारखंड में 2019 के चुनाव की स्थिति। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें से 5 अनुसूचित जनजातियों यानी आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। बाकी 8 सीट सामान्य हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने इनमें से 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 1 सीट उसने अपनी सहयोगी आजसू के लिए छोड़ा था। जब परिणाम घोषित हुए तो भाजपा ने इनमें से 11 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आजसू को 1 सीट मिल गई। बाकी 2 सीटों में से एक पर झामुमो और दूसरी पर कांग्रेस को सफलता मिली। भाजपा ने जो सीटें जीती थी उनमें रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, धनबाद, चतरा और गोड्डा सभी सामान्य के अलावा पलामू अनुसूचित जाति और दुमका, खूंटी और लोहरदगा सभी अनुसूचित जनजाति शामिल थीं। सामान्य सीट गिरिडीह पर आजसू ने कब्जा जमाया था, जबकि राजमहल और चाईबासा दोनों अनुसूचित जनजाति पर क्रमशः झामुमो और कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जहां तक 2024 के संसदीय चुनाव का सवाल है, झारखंड की आदिवासी सीटों को लेकर भाजपा की चिंता बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि पार्टी को 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों का वोट नहीं मिला था, जबकि वे चुनाव लोकसभा के 6 महीने बाद ही हुए थे। विधानसभा की 28 आदिवासी सीटों में से पार्टी को केवल 2 पर जीत मिली थी। इस कारण वह सत्ता से बाहर हो गई थी।
इस बार भाजपा के नजरिए से लोकसभा की इन 5 आदिवासी सीटों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसका एकमात्र कारण इन सीटों के वर्तमान सांसदों का कामकाज है। दुमका में सुनील सोरेन की अपनी विशेष पहचान नहीं। बात शुरू करते हैं दुमका से, जिसे झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित सीट कहा जाता है। 2019 में यहां से सुनील सोरेन जीते थे। उन्होंने झामुमो सुप्रीमो और झारखंड के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन को 47,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। सुनील सोरेन को 4.84 लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि शिबू सोरेन को 4.37 लाख से कुछ अधिक वोट मिले थे। उस जीत ने भाजपा को इतना उत्साहित कर दिया था कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 65+ का लक्ष्य तय कर लिया। लेकिन 4 साल बाद अब यह बात सामने आ गई है कि सुनील सोरेन दुमका में अपनी कोई विशेष पहचान ही नहीं बना पाए हैं। कोरोना काल में एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें वह अपने क्षेत्र के एक व्यक्ति को धमका रहे थे। इसके बाद से उनकी छवि इलाके में बिगड़ती गई। आज स्थिति यह है कि सुनील सोरेन को दुमका के ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशेष पहचान नहीं है। उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम से अपनी कोई अलग पहचान नहीं बनाई है। केंद्रीय मंत्री का दायित्व निभाते निभाते झारखंड की राजनीति से दूर हो गए हैं अर्जुन मुंडा। अब चलते हैं खूंटी, जहां के सांसद अर्जुन मुंडा केंद्रीय कैबिनेट में आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। वह झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को महज 1,445 वोटों के अंतर से हराया था। अर्जुन मुंडा को 3,82,638 मत मिले थे, जबकि कालीचरण मुंडा 3,81,193 मत ही पा सके। अर्जुन मुंडा को कड़िया मुंडा की जगह पर उतारा गया था, जिन्हें खूंटी का अपराजय योद्धा माना जाता था। ऐसे में अर्जुन मुंडा का मामूली अंतर से जीतना भाजपा के लिए करारा झटका था। हालांकि केंद्र कैबिनेट में उन्हें जगह मिल गई। केंद्रीय मंत्री का दायित्व बड़ा है। उन्हें इस दायित्व के तहत देश के अन्य राज्यों में भी जाना पड़ता है। मंत्रालय का काम भी ज्यादा है। अब 4 साल बाद अर्जुन मुंडा की स्थिति यह है कि वह न केवल झारखंड की राजनीति से दूर हो गए हैं, बल्कि अपने क्षेत्र की जनता को भी उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना मतदाता अपेक्षा कर रहा है। खूंटी के अधिकांश लोग अपने सांसद से बहुत खुश नहीं हैं। बातचीत में वे कहते हैं कि अर्जुन मुंडा वहां सांसद के रूप में कम, केंद्रीय मंत्री के रूप में अधिक नजर आते हैं। लोहरदगा में सुदर्शन भगत के सामने बड़ा चैलेंज। लोहरदगा के वर्तमान सांसद हैं सुदर्शन भगत, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के सुखदेव भगत को 10,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। सुदर्शन भगत को 3.71 लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि सुदर्शन भगत 3.61 लाख से अधिक वोट हासिल कर सके थे। सुदर्शन भगत के बारे में कहा जाता है कि वह मूक दर्शक हैं। अपने सौम्य और शालीन व्यवहार के कारण उनकी छवि एक सांसद की नहीं बल्कि एक जेंटलमैन की बन गई है। लोग उनके पास उम्मीदें लेकर जाते हैं तो सांसद उन्हें समझा बुझा कर लौटा देते हैं। इस कारण लोगों में उनके प्रति नाराजगी नहीं बल्कि नकारात्मक नजरिया है। चाईबासा और राजमहल में मजबूत प्रत्याशी ही नहीं। अब उन 2 सुरक्षित सीटों की बात जिन पर पिछली बार भाजपा को सफलता नहीं मिली थी। चाईबासा सीट से कांग्रेस की गीता कोड़ा ने 72,000 से अधिक मतों के अंतर से भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को हराया था, जबकि राजमहल सीट पर झामुमो के विजय कुमार हांसदा ने 99,000 से अधिक मतों के अंतर से भाजपा के हेमलाल मुर्मू को हराया था। पिछली बार चाईबासा में भाजपा को 3.59 लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि राजमहल में उसे 4.08 लाख से अधिक वोट मिले थे। इस बार इन दोनों सीटों को लेकर भाजपा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां से कोई मजबूत प्रत्याशी ही उसके पास नहीं है। गिलुआ के निधन के बाद अब चाईबासा में पूर्व IAS अधिकारी JB तुबीद भाजपा के पास हैं, लेकिन उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। राजमहल में हेमलाल मुर्मू की झामुमो में वापसी के बाद भाजपा आज भी किसी दमदार चेहरे की तलाश में है।
इसलिए जहां तक झारखंड का सवाल है तो भाजपा के लिए यहां 2019 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। यह चुनौती कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी का पूरा संगठन अभी से ही इन सीटों का फीडबैक लेने में जुटा हुआ है और स्थानीय समीकरणों पर बारीकी से नजर रख रहा है। पार्टी नेतृत्व को पता है कि इस बार का चुनाव अलग होने वाला है क्योंकि वह झारखंड की सत्ता से बाहर है, इसलिए उसे एक साथ 2 मोर्चों पर जूझना होगा। दूसरी तरफ झामुमो ने आदिवासी सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। दुमका और राजमहल में हेमंत सोरेन ने काफी काम किया है, वहां कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिल रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए वहां की राह कठिन प्रतीत हो रहा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।